स्वामी अय्यप्पा, जिन्हें मणिकंदन या हरिहर पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, की कथा हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से जुड़ी हुई है। यह कथा भक्ति, शौर्य और त्याग का अद्भुत मिश्रण है। दक्षिण भारत, विशेषकर केरल के सबरीमाला मंदिर में स्वामी अय्यप्पा की पूजा बड़े धूमधाम से की जाती है। अय्यप्पा भगवान शिव और भगवान विष्णु, जो मोहिनी के रूप में थे, के पुत्र माने जाते हैं। इस दिव्य मिलन का उद्देश्य महिषी नामक राक्षसी का वध करना था, जिसने एक ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि वह केवल शिव और विष्णु के मिलन से उत्पन्न संतान द्वारा मारी जा सकती थी। जन्म के बाद अय्यप्पा को जंगल में छोड़ दिया गया। उनकी गर्दन में एक सुनहरी घंटी मणि बंधी हुई थी। पंडलम के राजा राजशेखर, जो निसंतान थे, शिकार के दौरान इस दिव्य बालक को पाते हैं। उन्होंने और उनकी रानी ने इस बालक को गोद लेकर उसका नाम मणिकंदन रखा। मणिकंदन ने बचपन से ही अद्भुत बुद्धिमत्ता, साहस और शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने अल्प आयु में ही शास्त्र और शस्त्र में महारत हासिल कर ली। जब रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया तो कुछ दरबारियों ने राजा को भड़काना शुरू कर दिया। वे नहीं चाहते थे कि मणिकंदन सिंहासन पर बैठे। रानी ने एक षड्यंत्र रचकर बीमारी का नाटक किया और कहा कि उसकी बीमारी का इलाज केवल शेरनी के दूध से हो सकता है। राजा परेशान हो गए, लेकिन मणिकंदन ने स्वयं यह कार्य करने की जिम्मेदारी ली। यात्रा के दौरान मणिकंदन ने महिषी का सामना किया, जो देवताओं और मनुष्यों को परेशान कर रही थी। अपनी दिव्य शक्ति से उन्होंने महिषी का वध किया और अपने उद्देश्य को पूरा किया। महिषी का वध करने के बाद इंद्र और अन्य देवता शेरनी का रूप धारण कर मणिकंदन के साथ महल लौटे। इससे उनकी दिव्यता सभी को समझ में आ गई। मणिकंदन ने राजा राजशेखर को अपनी दिव्य पहचान बताई और कहा कि उनका धरती पर उद्देश्य पूरा हो चुका है। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा कि वे अब वन में तपस्या करने जा रहे हैं। मणिकंदन ने राजा से कहा कि वे सबरीमाला में एक मंदिर का निर्माण करें। उन्होंने वादा किया कि जो भी श्रद्धालु भक्ति और तपस्या के साथ वहां आएंगे, उन्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। सबरीमाला मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां सभी जाति, धर्म और पंथ के लोग भक्ति के साथ आते हैं। तीर्थ यात्रा के लिए भक्तों को 41 दिन का व्रत, तप और अनुशासन रखना पड़ता है। सबरीमाला के उत्सवों में मकर ज्योति का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के दिन एक दिव्य प्रकाश देखा जाता है, जो भगवान अय्यप्पा की उपस्थिति का प्रतीक है। तीर्थ यात्रा के दौरान भक्त स्वामी शरणम अय्यप्पा का जाप करते हैं। कनक माला, पवित्र माला और इरुमुड़ी भक्तों का पवित्र सामान तीर्थ यात्रा के मुख्य प्रतीक हैं। अय्यप्पा की पूजा जाति, धर्म और पंथ के भेदभाव से परे है। यह एकता और सद्भाव का प्रतीक है। उनकी कथा त्याग, सेवा और धर्म की विजय का संदेश देती है। व्रत और भक्ति के माध्यम से भक्त मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धता प्राप्त करते हैं।